इच्छाधारी नागिन के 5वें भाग में सुकन्या अपने बच्चे और नागराज को उस तांत्रिक से छुड़ाकर वापस आ जाती है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। काफी साल बीत गए। सुकन्या और नागराज साथ जीवन गुजार रहे थे और उनका बेटा बड़ा हो गया था। एक दिन सुकन्या नागराज से, सुनिए, हमारा बेटा अब शादी लायक हो गया है। अच्छा नहीं होगा कि हम उसके लिए एक अच्छी लड़की देखकर विवाह कर दें? ओ सुकन्या, इस बात पर तुम अपने बेटे से पीछे रह गई। उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया। वो एक लड़की से रोज मिलता है। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हमारा लड़का एक लड़की से प्यार करता है। शायद उस लड़की का नाम जानकी है। वो भी एक नागिन है, नागराज ने कहा। तो फिर देर किस बात की है? चलिए चलकर उसके माँ बाप से बात करते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं। जब दोनों इस तरह बात कर रहे होते हैं तो उनका बेटा आ जाता है। तुम आ गए? तुम्हें अपनी मंगेतर को भी साथ ले आना चाहिए था। वो चिढ़ जाता है। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। क्या तुम सारा दिन जानकी के साथ नहीं बिताते हो? मैंने खुद देखा है। क्या हुआ? अब तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है। वो रोता हुआ अंदर चला गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। सुकन्या उसके पास गई और अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे? तुम इस तरह उदास क्यों हो? क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ? मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, ये सच है कि मैं जानकी नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन अब वो नहीं है। वो मर गई और मेरी वजह से मरी है। मुझे बताओ बेटा कि दरअसल हुआ क्या है? मैं और वो लड़की एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। फिर मैंने उससे कहा, जानकी, मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से एक नागिन बना दिया है। अब तुम्हें सब एक नागिन के रूप में जानते हैं। क्या अब तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे माँ बाप होते तो वो मुझे ऐसा कुछ भी करने से रोकते, लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ऐसा कोई है ही नहीं। तुम जल्दी करो और अपने माँ बाप को हमारे बारे में बताओ और उन्हें हमारी शादी के लिए राजी करो। मैं बहुत जल्द बताऊंगा। हमारी शादी जल्द ही हो जाएगी। जानकी ये सुनकर बहुत खुश हुई। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मेरी दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, चलो चले और कल हम इसी समय पर फिर मिलेंगे। उसने हाँ कहा और चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी दादी ने उससे कहा, तुम हर दिन कहाँ जाती हो जानकी? मैं वन की ओर जाती हूँ दादी माँ, वहां बड़ी शांति मिलती है। ओह, वन में खतरनाक जंगली जानवर होते हैं बिटिया, वहां नहीं जाना। ठीक है दादी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगली सुबह मैं जानकी का इंतजार कर रहा था। मैं अपने मन में, अरे ये क्या, जानकी अभी तक नहीं आई? कितनी देर हो गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं ये सोच ही रहा था कि जानकी वहां घायल हालत में पहुंची। मैं उसे इस हालत में देखकर घबरा गया। तुम्हें क्या हुआ जानकी? तुम्हारा दिया हुआ वरदान मेरे लिए श्राप बन गया बद्री। आज सुबह हमारे ग्राम प्रधान ने मुझे नागिन रूप में देख लिया और मेरे पास आए। तुम कौन हो और जानकी के शरीर में कैसे प्रवेश किया? मैं बहुत घबरा गई। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जानकी ही हूँ, और ये कैसे हो पाता है? तुम झूठ बोल रही हो। आराम से कह रहा हूँ, जानकी के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। फिर मेरी दादी माँ बाहर आ गई और उन्होंने गांव के प्रधान को देखा। मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपने सुना कि बच्चे ने क्या कहा? अब चले जाइए यहाँ से। नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। किसी राक्षसी आत्मा ने उसके शरीर में घर कर लिया है। वो इसके शरीर में है। वो ये सब नाटक कर रही है। आओ आओ, सब लोग आओ और देखो, जानकी के अंदर एक शैतान है। उसने सबको बुला लिया। कुछ लोग वहां पत्थर और लाठियों के साथ आए और मुझे मारा। मैं उनसे कहती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो, वो बच्ची सच कह रही है। एक बार उसकी बात तो सुन लो तुम लोग। वो उनसे प्रार्थना करती रही, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं वहां से किसी तरह बचकर यहाँ आई हूँ। सुकन्या का बेटा सारी दास्तान सुनकर बहुत रोया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने तुम्हें वो शक्तियां दी ताकि तुम
मुझसे शादी करके हमेशा साथ रह सको, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैंने उसके घाव को भरने की बहुत कोशिश की, ये कहते हुए कि मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर सका और वो मर गई। वो मेरी वजह से मरी है माँ। उसने उसे सारी घटना कह सुनाई। अब मैं क्या करूंगा? ओह बद्री, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। तुम्हें किसी को इस तरह नाग या नागिन में बदलने का उपहार नहीं देना है जब तक कि तुम्हारी शादी ना हो जाए। लेकिन क्यों माँ? इसलिए क्योंकि तुमने हम दोनों के आशीर्वाद से जन्म लिया है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग इस तरह नहीं करना है। तभी नागराज वहां आ गए। मैंने जो कुछ हुआ सब सुन लिया है। अभी भी समय है, मैं उसे फिर जीवित कर सकता हूँ। बद्री ये सुनकर बहुत खुश होता है। पिता, क्या जानकी सच में फिर जिंदा हो सकती है? बिल्कुल, मैं करूंगा उसे जिंदा। मुझे उसके पास ले चलो। फिर वो अपने पिता और माँ को उस जगह ले गया जहां उसने उस लड़की को दफनाया था। पिता, मैंने यहीं दफनाया था जानकी को। उन्होंने वहां खोदकर जानकी के मृत शरीर को बाहर निकाल लिया। फिर सुकन्या और नागराज ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर, हमारे बेटे द्वारा हुए पाप को हटा दीजिए। इस पाप को जो अनजाने में हुआ है, आपके अलावा कोई नहीं क्षमा कर सकता। हम अपनी सारी ऊर्जा आपको अर्पित करते हैं ईश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्ची का जीवन फिर से लौटा दें। फिर आकाश से एक तेज लौ जलती हुई आई और जानकी के शरीर में प्रवेश कर गई। जानकी जीवित हो गई। जब उसने बद्री को देखा, बद्री, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से देख सकूंगी। बद्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मेरे माता पिता की वजह से मुमकिन हुआ है। ये कहते हुए उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। मेरी दादी माँ घर पर मेरे लिए बहुत चिंतित होंगी। मैं वहां कुछ देर के लिए जाकर उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। तुम्हारे लिए वापस जाना ठीक नहीं होगा। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके तुम्हारी दादी को यहाँ ले आती हूँ। फिर जानकी ने देखा कि उसकी दादी माँ वहां प्रकट हो गई। जानकी उनके गले लग गई। दादी माँ, क्या आप ठीक हैं? दादी माँ ने जब उसे देखा तो कहा, मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें कितनी यातना दी। क्या तुम ठीक हो? मेरी बहुत चिंता हो रही थी और सारा वन खोज डाला, लेकिन मुझे कहीं तुम्हारा नामो निशान तक नहीं मिला। फिर जानकी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उसकी दादी ने नागराज और सुकन्या के सामने हाथ जोड़े। मैं पूरे जीवन आपकी आभारी रहूंगी। आपने मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ये कहते हुए वो रोने लग गई। तब नागराज ने कहा, दुखी मत होइए, जो होना था हो चुका। अब आपकी बेटी नागों के कुल की हो चुकी है। अगर आप राजी हो तो इन दोनों की शादी कर दी जाए। जरूर, इनकी शादी कर देते हैं। उनके कहे शब्दों को सुनकर सबके चेहरों पर खुशी छा गई। फिर नागराज ने वहां 2 वरमाला प्रकट की और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दादी माँ ने सब कुछ देखा। मेरे इस जन्म के लिए इतनी खुशी काफी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी बच्ची जानकी का विवाह हो गया। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आप सब खुश रहना। वो वहां से जाने लगी। तब सुकन्या ने कहा, आप अब कहाँ जा रही हैं माँ? अगर आप गांव जाएंगी तो ग्राम प्रधान आप पर शक करेगा और आपको भी यातना देगा, इसलिए आप भी हमारे साथ ही रहिए। हाँ दादी माँ, गांव मत जाइए ना, हमारे साथ ही रहिए। अच्छा ठीक है, यही रहूंगी। तब नागराज ने दादी माँ को भी एक नागिन में बदल दिया और वो एक नागिन के रूप में दिखाई दी। फिर सब साथ में वहां प्रसन्नता से रहने लगे।